ब्रेकिंग पोस्ट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत सरकार में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण महासभा और टाकरा परिवार भी शामिल था। इस दौरान विधायक ने अपने उद्बोधन में बांदीकुई के विकास से जुड़ी कई मांगें रखी, साथ ही पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने पानी पर इस बार भी तंज कसा और मुख्यमंत्री के समक्ष पूर्व विधायक की पत्नी द्वारा पानी नहीं आने की दशा में तलाक लेने की बात पर तंज कसा। हालांकि इस दौरान उन्होंने आगरा फाटक आरओबी पानी से जुड़ी योजना की मांग रखी। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एवं जिले के शिलान्यास एवं लोकार्पण के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा, कलर जरूर मेरा काला है लेकिन मन का काला नहीं हूं। जब मैं निमंत्रण देने गया तो जहां जहां गया तो वहां से आवाज आई कि भाई साहब आप तो समय बता दो कि कितने बजे आना है। मैं ऐसी बेलकुल जनता को, मेरी माता बहनें जो सुबह 8 बजे इस कलश यात्रा के लिए सैनिक पीजी को ले जा रही थी और वहां 2 घंटे तक बैठी रही, और जब 10 बजे वो कलश यात्रा चालू हुई तो साहब इस प्रांगण में आते आते 1 बज गया। इस कड़कड़ाती धूप में मैं उन मेरी माता बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बड़ा जन सैलाब आपने आज बांदीकुई का इतिहास रच दिया। और साथ में जो पुरुष वर्ग है, मेरे युवा साथी हैं, उन्होंने आज इस बांदीकुई के हर शहर से गुजरने वाली गलियां और रोड पे जो आपने सजावट की, और उसमें साथ आज जयंती तो महात्मा फुले की है, लेकिन साहब मुझे आज ऐसा लगा ही नहीं कि ये तो सर्व समाज की जयंती है, सर्वधर्म की जयंती है। ऐसा बांदीकुई का कोई समाज नहीं जिस समाज के व्यक्ति ने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग नहीं दिया। हर धर्म के लोग हैं मेरे सामने विराजमान। सनातन धर्म के सभी यहाँ महंत जो हैं वो भी विराजमान हैं। हमारी चारों मस्जिदों के मौलवी भी यहाँ विराजमान हैं, और चर्च के फादर भी यहाँ विराजमान हैं, तो गुरुद्वारे के सरदार जी भी हम विराजमान हैं। और सामने जो पत्रकार बंधु बैठे हैं, इन्होंने साहब आज तो काम किया ही है, लेकिन साहब जिस दिन मैं आपको निमंत्रण देने आया था उसके बाद मैंने पीले चावल बांटना चालू किया, तो उस दिन से ही इन्होंने साहब मीडिया में खबर छापने में कोई कमी नहीं रखी। इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का श्रेय इनको भी जाता है। आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की, उस मेहनत का फल तो मिलेगा ही, क्योंकि मेरे भगवान आज यहाँ बैठे। नाम तो भजनलाल है लेकिन मेरे लिए भगवान है। आपने देखा होगा कि जब भी बजट आया उसमें बांदीकुई के लिए अपनी कल्पना से बात। साहब बांदीकुई के इतिहास में कभी भी 2 साल के अंदर जो आपने बजट दिया, शायद मुझे लगता है कि पूरे 5 साल में नहीं आया। लेकिन साहब आज ये जन सैलाब को आपसे भी बड़ी इच्छा और उपेक्षा है। यहां मेरे बनने के बाद 2 काम तो ऐसे हुए हैं जिनकी कोई सोच भी नहीं सकता था। सब ये सोचते थे पिछले 10 साल से इस
बांदीकुई के अंदर 10 से 12 दिन और 15 दिन में पानी आता था, लेकिन आपके आशीर्वाद से आपने 102 करोड़ रुपए की या जो हमें स्कीम स्वीकृत की, हमारे यहाँ नई पाइपलाइन डल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ 35 साल पहले पाइपलाइन बनी थी जो जितनी आबादी थी उस आबादी के हिसाब से वो बहुत कम थी, लेकिन आपने शायद मुझे लगता है कि पीएचडी में 102 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान में किसी को नहीं दिए स्कीम। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ 15 दिन में 13 दिन में पानी आता था, लेकिन इंद्र भगवान आपके बनने के बाद राजी हुआ और यहाँ हमारे नलों से भी पानी 3 दिन में आने लग गया। शहर के अंदर पहले पानी कितने दिन में आता था भाई? 15 दिन में। और अब कितने दिन में आता है? 3 दिन में आता है, नहीं आता है? वही तो बोरिंग और वही पाइपलाइन, लेकिन सिस्टम को काम करना हमने सिखाया है। 4 महीने तक मैंने भी मेरी स्कूटी मोटरसाइकिल को दिनों और रात हर गली गली हर बोरिंग पर, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पीएचडी के स्टाफ को भी कि हर साल जब गर्मी आती थी तो पीएचडी के ऑफिस पे, एसडीएम ऑफिस पे, तहसीलदार के ऑफिस पे और लास्ट में विधायक के ऑफिस में भी मटके फूकते थे, लेकिन इन 2.5 साल में एक बार भी कोई मटका फूका हो और कहीं किसी पत्रकार ने छापी हो तो बताए, और उसमें कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की विभाग की बचत और की, क्योंकि वो बोरिंग में जो किराया ले रखी थी वो विधायक को के निजी आदमियों की बोरिंग किराया ले रखी थी, और वो पानी नहीं देती थी, वो सिर्फ हवा देती थी। हवा 10 लाख रुपए महीने की हवा देते थे साहब, पैसा वो देते थे और हवा हमको मिलती थी, पानी मिलता नहीं था। लेकिन अब 3 दिन में पानी आ रहा है और साहब ने 102 करोड़ रुपए की जो स्कीम दी है उसका अगले महीने टेंडर हो जाएगा। टेंडर तो हो गया, लेकिन काम चालू हो जाएगा। एक फाइनेंशियल बिल की कोई जांच होने बाकी है, बाकी अगले महीने काम चालू हो जाएगा। उसके लिए पूरी बांदीकुई की जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ 10 साल से रुका हुआ है, थोड़ी डूबती पुलिया, और सबने आस छोड़ी थी, लेकिन जब मैंने आपसे निवेदन किया और आपने विभागीय अधिकारी को कहा तो वो 10 साल से लोग ये सोच रहे थे कि ये तो जिंदगी में कभी चालू होगी ही नहीं। आपके आशीर्वाद से आज उस पुलिया का भी लोकार्पण है, जो बड़ी विकट समस्या थी, इस बांदीकुई की विकट समस्या थी, और इतना जोश है उस पुलिया को लेकर कि ये सोच रहे हैं कि दूसरी पुलिया का भी बजट आप आज ही बढ़ा जाएंगे। भाई बजट बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। 25 साल पुरानी मांग है हमारी आगरा फाटक की पुलिया, और बांदीकुई बननी चाहिए। तो साहब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपका आशीर्वाद तो मुझे मिलेगा, और मुझे मिले या ना मिले, लेकिन ये देव तुम जनता को जरूर देके जाएंगे। आप समय पर मेरी मांग को देता हूँ, धन्यवाद। परम हर्ष का विषय गौरव की बात है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की 200 जयंती पर विधानसभा क्षेत्र को 2.5 वर्षों में आपके नेतृत्व में हुए राजस्थान के विकास व उत्थान के लिए आपके हम कोटि कोटि आभारी हैं कि आपने युवाओं के दर्द को समझकर युवाओं के लिए लाखों की संख्या में नौकरी
किसानों को अतिरिक्त सम्मान निधि देकर उन्हें संबल प्रदान किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ा तथा गरीब कल्याण को सर्वोपरि रखकर अंत्योदय के भाव को प्रखर किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि बांदीकुई की शुरू से ही विकास की प्यास से त्रस्त रहा है। यहाँ की तरफ से रेलवे पटरियों से घिरे होने के कारण बाधित शहर बन गया था, जिसका मुख्य कारण आगरा पाठक है। और आपकी बजट घोषणा में भी 60 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन हुए हैं, लेकिन माननीय उसकी डीपीआर 132 पॉइंट कुछ है। अब मैं तो देखो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, और अंग्रेजी का कोई लेटर आ जाता है तो मुझे किसी से पढ़ाना पड़ता है। अब उसकी डीपीआर तो साहब मैंने बनाई नहीं, लेकिन इस जनता का और मेरा कोई दोष नहीं है। अब आपसे निवेदन है कि उसका बजट आप आज ही बढ़ा कर जाए, जिससे इनका डबल जोश आ जाएगा। विगत सरकार के कार्यकाल में बांदीकुई की जनता ने पानी के लिए वास्तव में इतना दुख पाया। और साहब यहाँ 3 चुनाव 8, 13, 18 पानी की वजह से जीतने के मैं लाऊंगा पानी, मैं लाऊंगा पानी। और पिछले चुनाव जब हुए और यहाँ से विधायक भी बने और पानी के लिए बने कि भाई पानी लाएंगे, और एक चुनाव जीतने के बाद उस विधायक के परिवार से एक मंच से घोषणा हुई कि पानी नहीं आया तो मैं तलाक दे दूंगी, उनकी धर्मपत्नी ने कहा। लेकिन साहब पूरे 5 साल हो गए, ना तो पानी आया ना तलाक आई। हम इंतजार करते रहे कि या तो पानी आए या तलाक आए। ना तो तलाक आया न पानी देता है, पानी आया। अब साहब मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की क्योंकि तलाक वाली बात हो जाए, क्योंकि मेरा तो कलर ही ऐसा है, दूसरी शादी भी नहीं होगी। भाई हो जाएगी, नहीं होगी दूसरी शादी नहीं होगी ना, तो है भैया उसी से काम चलाएंगे। मामला कहीं तलाक में हो जाएगा तो मेरे को जब बुढ़ापा में प्यार करो। वैसे जब मैं तो 8 लड़ा, 13 लड़ा, 18 लड़ा, तो बुढ़ापा में तो पवार कौन हो, यहीं उतरे जो मेरे जिले के 2-2, 3-3 बांध जुड़ गए। मेरी विधानसभा का एक भी बांध नहीं जुड़ा। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप उसकी डीपीआर बनवाएं और उसको ईआरसीबी में जुड़वाएं। बहुत अति आवश्यक समस्या है। एक हमारे स्वघोषित कॉलेज चलती है साहब, राजस्थान में 2 ही कॉलेज ऐसी बची हैं जिनका सरकारीकरण होना है, जिनमें एक बांदीकुई है और मेरे गुड़ा क्षेत्र में एक अति आवश्यक है उस कॉलेज की कि एक कॉलेज अगर गुड़ा जो स्वघोषित है और उसमें करीब राशि भी करोड़ों में है, तो उसमें बिल्डिंग बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गुड़ा की जो सीनियर कॉलेज में वहाँ करीब 5 बीघा जमीन है, उसी में अगर वो कॉलेज चले जाए तो ना तो अपन को जगह लेनी पड़ेगी और बिल्डिंग उसी के पैसे से बन जाएगी। हमारे बसवा के अंदर अगर एक बाईपास बन जाए और सबरावली रोड पे वो मिल जाए तो हमें गोवर्धन जी जाने के लिए सीधा रास्ता मिल जाए। और मात्र 4 किलोमीटर का बाईपास जाके वो मिल जाए तो हमें फाटक भी नहीं कूदना पड़ेगा और वो मिल जाए। और साहब हमारी पंचायत समिति की मांग थी और 1 महीने तक वो धरना भी चला। आपको धन्यवाद, क्योंकि हमारी पंचायतें आपने बैजू बॉर्डर से बांदीकुई में बदली है, लेकिन हमारी पंचायत
कोई दुख नहीं है, लेकिन अब हमारी वो बढ़िया तहसील बन जाए उप तहसील से, तो हमारे क्षेत्र में उसमें एक काम अति आवश्यक है और नियमों में आती है। गिरगांव सर्किल भी इतने हैं और 25 उसमें ग्राम पंचायत है। हमारे यहाँ रेल का पहला रेलवे स्टेशन है, देश का दूसरा, और एशिया का मिड रेल जंक्शन होने का भी खिताब बांदीकुई को है। तो साहब हमारा उस इतिहास को लौटाने में आप अगर एक चिट्ठी रेल मंत्री जी को भी लिखे तो हमारे यहाँ कोच फैक्ट्री खुल सकती है, वॉशिंग पिट खुल सकते हैं, या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर, जैसे आरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है वैसे कोई ट्रेनिंग सेंटर अगर यहाँ खुल जाए, और आपकी मदद से हमें जो कट मिला, आपने सरकार को वहाँ चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी से हमें देश का हाईवे पे पहला कट हमें मिला है, और हमारी कुछ और भी मांगे वो तो मैं आपको लिखित में दे दूंगा। अति आवश्यक मांगे ये थी, और समाज के लिए, महापुरुष के लिए आप एक यूनिवर्सिटी या बांदीकुई में सावित्रीबाई फुले के नाम से खोले, आप यहाँ पधारे, उसके लिए बांदीकुई की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधायक की मांगों पर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने अपनी सहमति जीती और 3 प्रमुख मांगों की घोषणा की। दौसा जिले के 607 करोड़ रुपए के 213 कार्यों का विकास की सौगात आज मिली है। 607 करोड़ रुपए की 213। इसके साथ ही आज ज्योतिराव फुले जयंती के अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज बांदीकुई का नामकरण महात्मा ज्योति व फुले के नाम से नामकरण करने की घोषणा करता हूं। दौसा के विकास के लिए बांदीकुई दौसा रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण की भी घोषणा करता हूं। साथ ही बांदीकुई बसपा नगर पालिका में सीवरेज व ड्रेनेज गेट के कार्य भी स्वीकृति की घोषणा करता हूं। लेकिन तुम्हारा ये एमएलए ना, तुम्हारा एमएलए ना लेकिन आज आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज ऐसे महात्मा की जयंती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो राष्ट्र के लिए किया, हमारा दायित्व बनता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं आज उनकी 200वीं जयंती के अवसर पर, क्योंकि हमारा पूरे साल मनाया जाएगा, इसमें भी प्रत्येक ब्लॉक में, राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों युवाओं की शिक्षा के साथ ही विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा करता हूं। यह राजस्थान के हर ब्लॉक के अंदर होगा, और इसके साथ ही प्रदेश के समस्त जिलों में बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक जिले में एक महात्मा गांधी ज्योति फुले आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, युवाओं के सपने को बनाने का काम कर रहे हैं, किसानों को पानी और बिजली देने का काम कर रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, हमने वायदा किया था 4 लाख नौकरी का, सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट में देंगे, और लगातार हमारी सरकार 1,25,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, और 1,25,000 का आपके सामने कैलेंडर दे दिया। आप आराम से पढ़िए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार जो वायदे किए हैं उनको पूरा करेगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, लगातार हम प्रदेश के वंचित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, महिला उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं।
आपने देखा जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, किसान का देख रहे हो, 6,000 रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं, 3,000 हमने बढ़ दिया, 9,000 हो गए कि नहीं हो गए? 9,000 हो गए कि नहीं हो गए? किसान भाई बताइए कैसा लगता है जब मोबाइल पर मैसेज आता है और उस दिन तो घर में प्रसन्नता होती है, आता है कि नहीं आता है? और आप चिंता मत करिए, आगे भी हमने वादा किया है 12,000 करेंगे तो 12,000 करेंगे मेरे किसान भाई को, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ये भी मैं कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं देश के अंदर और ERC पर भी बाकी कोई आ गया, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, इसलिए बांदी कोई का उत्थान तो होना ही है, उसमें कोई कसर नहीं रहेगी, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे भाई और बहनों में ये भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार 5 साल में सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया, कुर्सी बचाने का काम किया, यूं लड़ते रहे, होटलों में आराम से रहते रहे। अब वो मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, अरे दिल्ली जाने का परिणाम देख लिया ना, केंद्र की कमेटी में राजस्थान के दोनों बड़े एक ही कैबिनेट की मीटिंग में आए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा काम एक ही कैबिनेट में आए। ये क्या देख रहे हो गहलोत साहब, कभी आपने ऐसा किया है क्या? इतनी बड़ी योजना हम तो लेकर के आए हैं, ये पार्टी कोई में होकर के निकल के जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हमने जनता के बीच में गए तो हमने वादा किया है, लगातार हमारी सरकार उसको पूरा कर रही है। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, पानी के क्षेत्र में मैंने आपको बताया, बिजली के क्षेत्र में हमने कहा कि किसानों को हम 2027 तक पूरी बिजली देंगे, दिन में बिजली देंगे। आप देख रहे हो 24 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और 27 तक पूरे राजस्थान के हर जिले को दिन में बिजली देने का काम किसानों को हमारी सरकार करेगी, ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। आपने देखा पिछले कांग्रेस के समय में 5 साल किस तरह से पेपर लीक होते थे, किस तरह की स्थिति हमारे युवा। हमारी अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ में हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।